दोस्तों सोचकर देखिए, जब पूरी दुनिया भारत को चारों तरफ से घेरने की चालें चल रही थी, जब पश्चिमी ताकतें यह ख्वाब देख रही थीं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर ताले डाल दिए जाएंगे, और जब हमारे ही देश में बैठे कुछ तथाकथित जानकार भारत के डूबने की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक तक बड़े बड़े विदेशी अर्थशास्त्रियों को नहीं लगी। यह कोई मामूली खेल नहीं, बल्कि चाणक्य नीति जैसी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी। ऐसा चक्रव्यूह जिसने दुश्मनों की हर वार, हर चाल को ध्वस्त कर दिया। इस प्लान की ताकत इतनी जबरदस्त निकली कि जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी कहकर हंसते थे, वही आज दंग रह गए। आज हम उसी गुप्त हथियार का खुलासा करेंगे। वो कौन सी संजीवनी थी जिसने भारत की डगमगाती नाव को डुबोने के बजाय समंदर में रॉकेट बना दिया? वह कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक वॉर को भी धूल चटा दी? दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने ऐसा कारनामा किया कि 15 साल का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। ऐसा झटका कि चीन से लेकर यूरोप तक खलबली मच गई। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दुनिया की बड़ी संस्था HSBC ने भारत की इकोनॉमी पर ऐसा खुलासा कर दिया कि पश्चिमी मुल्कों के तो होश ही उड़ गए। वे चिल्लाकर कहने लगे कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, जब दुनिया मंदी की चपेट में थी, तब भारत का सर्विस सेक्टर चट्टान की तरह खड़ा होकर ऐसा धमाका कर गया कि बड़े बड़े मुल्क भी झुकने को मजबूर हो गए। लेकिन सवाल है कि यह करिश्मा हुआ कैसे? कौन सा आंतरिक सीक्रेट है जिसने भारत को यह ताकत दी? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया में दबदबा बनाने निकली और जिनके दम पर अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों से दौलत का सैलाब भारत की ओर बहने लगा? और सबसे अहम, आखिर प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी चाल थी जिसने डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खतरनाक आर्थिक हथियार को खिलौना बना दिया? दोस्तों, यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब शुरू होता है भारत के पलटवार का असली अध्याय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद। अब आते हैं असली खेल पर। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यकीन था कि भारत अभी भी पिछली सदी वाला कमजोर मुल्क है। उनकी सोच यही थी कि जब चाहे भारत को अपनी मर्जी से नचा सकते हैं। इसी घमंड में उन्होंने जहर भरा दांव चला। भारत के एक्सपोर्ट पर ठोक दिया 50% का भारी टैरिफ। सोचिए, 50% का टैरिफ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एटॉमिक बम होता है। आमतौर पर ऐसे वार से GDP चरमरा जाती है, निवेशक डर जाते हैं और बाजार ध्वस्त हो जाता है। यही उम्मीद दुश्मनों को भी थी कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन भूल गए थे कि यह नया भारत है। ये वही भारत है जो चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सीना चीरकर आगे निकलता है। और वही हुआ। दुश्मन अभी जश्न मना ही रहे थे कि भारत ने पहला जोरदार तमाचा मारा। खबर आई कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8% की रफ्तार से बढ़ गई। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि पिछले 5 क्वार्टर्स की सबसे ऊंची ग्रोथ थी, और यह विदेशी एक्सपर्ट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा। दोस्तों, यह पहला मुक्का था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 1 हफ्ते बाद भारत ने दूसरा और भी जोरदार झटका दिया। खबर आई कि हमारा सर्विस सेक्टर 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगस्त में भारत का सर्विस सेक्टर इतनी तेजी से उछला कि पूरी दुनिया दंग रह गई। HSBC ने रिपोर्ट जारी की और आंकड़े देखकर पश्चिमी मुल्कों की आंखें फटी रह गईं। जुलाई में HSBC इंडिया सर्विस PMI 60.5 था, लेकिन अगस्त में यह सीधा 62.9 पहुंच गया। दोस्तों, ये जून 2010 के बाद की सबसे तेज रफ्तार थी। अब सोच रहे होंगे कि PMI क्या है? तो आसान भाषा में ये हमारी इकोनॉमी का स्पीडोमीटर है। अगर यह मीटर 50 से ऊपर है, तो मतलब गाड़ी फुल स्पीड में है, और भारत का मीटर 62.9 यानी सुपरसोनिक जेट की रफ्तार पर। HSBC रिपोर्ट साफ कहती है कि अगस्त में डिमांड में बम्पर उछाल आया। नए ऑर्डर्स की ऐसी बरसात हुई कि पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। HSBC इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट प्रांजल भंडारी, जो खुद विदेशी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी माना कि यह सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का पूरा क्रेडिट उन नए ऑर्डर्स को जाता है
जो विदेशों से भारत की ओर आए। लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर अभी बाकी है। जब सर्विस सेक्टर के साथ मैन्युफैक्चरिंग की ताकत जुड़ी तो आंकड़े और डरावने साबित हुए। भारत का HSBC कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स अगस्त में 63.2 पहुंच गया और यह पिछले 17 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सोचिए, 17 साल में जो कोई नहीं कर पाया वह भारत ने कर दिखाया। आंकड़े साफ हैं, ट्रंप का टैरिफ, चीन की मंदी, दुनिया की उथल-पुथल, कुछ भी भारत की रफ्तार को नहीं रोक सकता। अब सवाल है, यह चमत्कार हुआ कैसे? कौन सा हथियार भारत ने चलाया? दोस्तों, अब राज खोलते हैं। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भी अगर भारत का सर्विस सेक्टर इतिहास का सबसे बड़ा उछाल दिखा रहा है तो वजह है भारत की आंतरिक ताकत। पश्चिमी मुल्क सोचते थे भारत सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन भूल गए कि आज का भारत डिमांड और सप्लाई दोनों में आत्मनिर्भर है। भारत का सबसे बड़ा हथियार है 1.4 अरब लोगों की घरेलू मांग। हर दिन करोड़ों लोग डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स से लेकर बैंकिंग, हर जगह भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इसका सीधा फायदा हमारे सर्विस सेक्टर को मिला। जैसे गांव का किसान बारिश ना हो तो कुएं तालाब से खेत सींच ले, भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया। दुनिया ने दरवाजे बंद किए तो हमने अपने घर की खिड़कियां खोली। यही वजह है कि नए ऑर्डर्स विदेश से ही नहीं बल्कि घरेलू बाजार से भी उमड़े। HSBC रिपोर्ट भी यही मानती है कि भारत का सर्विस सेक्टर इसलिए इतना तेज हुआ क्योंकि घरेलू और विदेशी दोनों जगहों से जबरदस्त ऑर्डर्स आए। अब दोस्तों सोचिए, जब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों रिकॉर्ड बना रहे हो तो असर कहां पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा रोजगार और इनकम पर। नई कंपनियां तेजी से स्टाफ हायर कर रही हैं। IT, हेल्थ केयर, टूरिज्म, बैंकिंग, हर जगह नौकरियां बढ़ रही हैं और नौकरियां बढ़ने का मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसा। पैसा होगा तो खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा तो मार्केट और चमकेगा। यानी ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसे तोड़ना अब किसी देश के बस की बात नहीं। अब बात करते हैं मोदी सरकार की सोच की। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से यही मंत्र दिया, जो भारत में बनेगा वही भारत की ताकत बनेगा। इसी विजन से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान चलाए गए। अब आप बताइए दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।